नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताएंगे जिससे अगर आप माइक्रोटिक का अगर आप यूजर मैनेजर या पीपीपी सर्वर चला रहे हैं, उस समय समस्या ये आती है। मैं आपको दिखा दूं लगे हाथ। देखिए हमारा राउटर बोर्ड है 2011, हमने इसको कनेक्ट कर लिया। इसमें अभी तक जो मैं बताऊं तो इसमें ये हमारा रेडियस सर्वर चल रहा है। ये देखिए ये है, और इसका ये यूजर मैनेजर, यहाँ पर हमारे यूजर हैं। ये सभी रात तक कनेक्ट थे। रात के बाद ऐसी समस्या आई है कि ये ना तो ये इनका डेटा अपडेट हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और ना ही सेशन में ये एक्टिव दिखा रहे हैं। देखिए ठीक है, तो इसका मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी समस्या के लिए आप आएंगे अगर लॉग में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन फेल और रेडियस टाइम आउट। आप अगर किसी लॉग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आपका आ रहा है, और वही आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड और रेडियस टाइम आउट, यानी कि यहाँ पर रेडियस सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर रेडियस सर्वर का आएंगे, और यहाँ की ये जो आईपी एड्रेस और ये जो सीक्रेट है, यूजर मैनेजर के भी आईपी एड्रेस और सीक्रेट आपको चेक करना है। ये सीक्रेट हो गए और ये हो गए आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारा सही था। फिर भी अगर नहीं सही हो रहा तो आप एक बार क्विक सेट में जाके यहाँ पर ये आईपी मिला लीजिए। ठीक है, लाइन आईपी। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सेटिंग क्या करना है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। जैसे ये ओके होगा तो ये यहाँ पर कनेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसको कर दिया साइड में। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक जो ब्रिज आपने बनाया है, आपको एक नया ब्रिज बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिज का नाम डाल देते हैं यूजर मैन। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको करना है अप्लाई ओके। तो पहला काम देखिए हमारे यूजर मैनेजर नाम से एक ब्रिज बन गया है। ठीक है, अब हमें इस ब्रिज के लिए एक एड्रेस बनाना। तो आईपी में जाएंगे, एड्रेसेस में जाएंगे, और यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो न्यू एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक एड्रेस जो आप चाहें तो वो आप बना सकते हैं। मैं जैसे कि बना रहा हूँ ये, और आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। ठीक है, और इंटरफेस में यहाँ पर आपको यूजर मैन सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा ब्रिज है। इसको करेंगे हम अप्लाई और ओके। देखिए हमारा यहाँ पर ये एक एड्रेस आ चुका है। अब हमें जाना है फायरवॉल में। इसको बंद कर देते हैं। देखिए अभी तक हमारा सही नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब आएंगे आईपी, फायरवॉल हमें लगाना है। फायरवॉल में आएंगे, फायरवॉल, और फायरवॉल रूल में आने के बाद न्यू फायरवॉल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमें इनपुट करना। इनपुट में आपको सेम वही आईपी एड्रेस जो आपने वहाँ पर डाला है, ये है इसका आईपी एड्रेस, आप कॉपी कर लीजिए। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एड्रेसेस में, और यहाँ से ये जो एड्रेस है यूजर, इसको पूरा आप कॉपी कर लीजिए, तो बार बार आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब ये एड्रेस आपको यहाँ डालना है। शायद हमने कॉपी नहीं किया। कॉपी हमने कर दिया, और इसके बाद ये जो सोर्स एड्रेस है, यहाँ पर 1 की जगह 0 कर देना है। ठीक, इसको करना है अप्लाई और ओके। ठीक है, अब इसको हमें ये जो 13वीं प्रायोरिटी में, इसको हम सबसे ले जाके करेंगे पहली प्रायोरिटी में। देखिए ये पहली प्रायोरिटी में हो गया है। अब आना है हमें रेडियस में। रेडियस में ये जो आईपी एड्रेस, इसको सबसे पहले बदलेंगे। बस आप कितना कर देना है, यानी कि जो हमने बटे 24 लगाया था उसको हटा देना है। करेंगे अप्लाई। इसको आप एक बार और कॉपी कर लीजिए क्योंकि अभी और जरूरत पड़ेगी। ओके,
अब इसके आना है आपको यूजर मैनेजर में। यहाँ पर भी जो राउटर का आईपी एड्रेस उसको भी आपको बदलना है, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। और इसके बाद करना है ओके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अभी हम चेक करते हैं कि हमारा सर्वर आया कि नहीं आया। तो अभी ये एक्टिव कनेक्शन की लिस्ट में आ जाएगा, फिलहाल तो अभी ये नहीं आया। यहाँ पर फायरवॉल में सोर्स एड्रेस और एक्शन में एक्सेप्ट, ये भी हमारा सही अब आ जाना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अब हमारा ये लॉग में, अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए आप लॉग में, तो यहाँ पर ये यूजर हमारे कनेक्टेड हो गए हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेशन में, तो ये देखिए दो, ये जिनमें ए लिखा है इनका मतलब एक्टिव होता है। 2 यूजर हमारे एक्टिव हो गए हैं, इनका आप टाइम भी देख सकते हैं 8:41। और ये जो जो यूजर जुड़ते जा रहे हैं तो सब ये कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप टाइम यहाँ भी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो एरर आ रहा था, अब वो कनेक्टेड और ऑथेंटिकेटेड आने लगे हैं। धीरे धीरे सभी यूजर हमारे कनेक्टेड ऑथेंटिकेट आ जाएंगे। और जैसे कि इनमें अगर कोई नहीं आ रहा, ये जैसे ऑथेंटिकेशन फेल्ड है ना, ये तो इसको हमने क्या किया था, इसको किया था बाइंड, तो इसको हम बाइंडिंग इसकी हटा देंगे। ये था नहीं, क्योंकि हमारे काफी सारे यूजर एक्टिव आ गए हैं लेकिन कुछ अभी नहीं आ रहे, तो उनको भी देखते हैं। फिलहाल आपकी समस्या इतने में ही खत्म हो जाएगी। हमें ये देखना है कि क्यों बाइंडिंग हम इसकी हटा देंगे, क्योंकि बाइंडिंग की वजह से भी समस्या आती है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर अगले देखते हैं कि ये सेशन में आए कि नहीं आए। अब ये दोनों यूजर नहीं है, लेकिन आपके लगभग सभी यूजर आ चुके हैं। तो हो सकता है इन यूजर में कोई और समस्या हो, लेकिन आपकी जो मेन समस्या थी कि कोई भी यूजर एक्टिव नहीं आ रहा था, तो उसकी समस्या आपकी सॉल्व हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा करके बहुत ही आसानी से आप अपने यूजर मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा और ये समस्या आप हटा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।